कुलदीप, मॉर्निंग। कैसे संकेत आए हैं, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण डेटास का इंतजार कर रहे थे, तो क्या रिएक्शन आया है? खराब रिएक्शन आया है डेफिनेटली, और बाजार को थोड़ा रीएडजस्टमेंट अब करना पड़ेगा। जो पहले की एक्सपेक्टेशंस थी और जब जो नई रियलिटी आ रही है उसमें थोड़ा फर्क है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल बाजारों की कमजोर चाल चल रही है। हमारे बाजार तो ठीक ठाक होल्ड आउट कर रहे हैं, हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक नीचे दिखेगा। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको फ्लैट दिखेंगे, बट एशिया के बाजारों में देखिए बड़ी गिरावट आ रही है। जापान पर आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है, कोरिया के बाजार भी आपको करीब 1% नीचे दिख रहे हैं। तो थोड़ी वीकनेस तो आई है, और वीकनेस की वजह है जो कुछ अमेरिकी बाजारों में हो रहा है, जो कुछ फेड के मिनट से निकल कर आया था, और फिर जो अमेरिकी आर्थिक डेटा आ रहा है। ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन करके अगर आप देखें तो वहां से आपको परेशानी के संकेत आ रहे हैं। कल अगर आप देखें तो 370 अंक डाउ आपको फिसलते हुए दिखा है। नैस्डैक में 0.5% से ज्यादा की गिरावट थी। S&P 500 0.5% कमजोर था, और लगातार दूसरे दिन आप देख रहे हैं जब उनके स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में ज्यादा बिकवाली हुई थी। रसल 2000 कल भी 1.5% से ज्यादा फिसला है, 1.65% आपको फिसलते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक कमजोरी वाला सेशन था, और कमजोरी आ रही है ब्याज दरें अनुमान से ज्यादा बढ़ने की डर की वजह से। अब हुआ क्या है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड हमने देखा है करीब 4% के ऊपर चली गई है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5.1% पर आपको जाती हुई दिख रही है, जो 2007 के बाद हम ये लेवल्स वापस आपको आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 16 साल की ऊंचाई पर इनकी 2 साल की बॉन्ड यील्ड आ रही है, और बाजार तैयार हो रहे हैं आगे 2 रेट हाइक्स के लिए। अगर आपको याद होगा, अब तक हम बात कर रहे थे कि जुलाई की पॉलिसी में बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट हाइक होगा, उसके बाद शायद रेट हाइक नहीं होगा। अब जो डेटा निकल कर आ रहा है, फेड के मिनट्स आ रहे हैं, फेड की खुद की कमेंट्री आ रहा है, उससे अब बाजार एडजस्ट कर रहा है कि नहीं, एक रेट हाइक नहीं, 2 रेट हाइक इस साल होने वाली है। तो जो 26 जुलाई की पॉलिसी है उसमें तो सब मान रहे हैं कि रेट हाइक होगा। 90% से ज्यादा जानकारों को 1/4% की हाइक की उम्मीद है, पर फिर सितंबर में या नवंबर में एक और रेट हाइक आने वाली है। इसके लिए भी बाजार आपको पोजीशन करते हुए दिख रहा है, तो उसका इंपैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं। और इंपैक्ट आ रहा है क्योंकि एक तो रेट्स बढ़ने के जो कमेंट्री आ रही है मिनट से, फेड चेयरमैन पावेल की कमेंट्री से, बाकी फेड मेंबर्स की कमेंट्री से, वो दिखा रही है कि नहीं, फेड काफी सीरियस है रेट्स बढ़ाने के लिए। दूसरा जो आपका इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो इतना मजबूत है कि वो फेड को रूम दे रहा है कि आगे आप और रेट्स बढ़ा सकते हैं। कल प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आपको आते हुए दिखा है। 5 लाख जॉब्स प्राइवेट सेक्टर ने कल जोड़ी हैं, ये डेटा आपको दिखा रहा है जून के महीने में। अनुमान था 2.25 लाख का, तो 2.25 लाख के सामने 5 लाख जॉब्स अगर आपकी जुड़ती हुई दिखती हैं, तो देखिए अनुमान के सामने कितना ज्यादा ये डेटा बढ़कर आया है, डबल से भी ज्यादा बढ़कर आया है। आज जून महीने का जो ओवरऑल यूएस का जॉब्स डेटा है वो आने वाला है। अनुमान है कि 2,40,000 नई जॉब्स जुड़नी चाहिए। जॉब्स जो जुड़ रही हैं वो तो पिछले महीने से कम है, बट इनकी बेरोजगारी गिरकर आएगी। 3.7% से बेरोजगारी गिरकर 3.6% पर आ सकती है। तो जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है अमेरिकी इकोनॉमी में, वहां से बाजार को लग रहा है कि फेड को कॉन्फिडेंस रहेगा कि आगे आप रेट्स और बढ़ा सकते हैं। और उस नई रियलिटी को एडजस्ट करने के लिए कल हमने देखा कि ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। 2-3 दिनों से जो बाजार आपको वैसे भी कमजोरी का ट्रेंड दिखाई रहे थे। तो देखते हैं अब ये डेटा कैसा आता है और उस पर क्या और शार्प रिएक्शन आते हुए दिखता है या नहीं। बट कल डेफिनेटली हमने एक सीरियस फॉल अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा। इंट्राडे टू दाउ 500 से ज्यादा अंक गिरा था, टुवर्ड्स एंड ऑफ इट करीब 370 अंक गिरकर बंद हुआ। यूरोप में देखेंगे तो और ज्यादा परेशानी थी। कल 2 से 2.5% यूरोप के बाजार फिसले, तो वहां पर भी बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। डॉलर में तो हमने थोड़ी मजबूती देखी है, हालांकि कल थोड़ा ऊपर से ईज ऑफ जरूर हुआ है डॉलर। कमोडिटी में अच्छी बात है कि रेंज बाउंड ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल 76-77 डॉलर की रेंज में आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। सोने में जो पिछले 2-3 दिनों की बढ़त आ रही थी उसने कल बढ़ा दी है, 12-15 डॉलर कल सोना आपको गिरते हुए दिखा है। चांदी भी कमजोर है। बेस मेटल्स में आपको सुस्ती आती हुई दिख रही है। एग्री कमोडिटीज में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा है। बट ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन इस समय आ रहा है वो अमेरिकी डेटा और जो कमेंट्री आ रही है फेड की तरफ से उसके कॉम्बिनेशन में है कि शायद 2 और रेट हाइक्स इस साल होने वाली हैं। इसको बाजार को एक्सेप्ट